आज के इस वीडियो में क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड या सोर्सेज फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लेक्सिबल। तो आइए हम देखते हैं। तो what are the sources of demand for foreign exchange? Here you can see first point, import of goods and services। जब हम किसी गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट करना चाहते हैं दूसरे देशों से, तो ऐसी गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट हमको फॉरेन एक्सचेंज में करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर के रूप में। तो अगर हमको विदेशों से कोई वस्तु या सेवा परचेज करनी है या किराए पर लेनी है तो हमको विदेशी करेंसी की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट ये हुआ, इंपोर्ट पर्पज से हमको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है। दूसरा पॉइंट है टूरिज्म, मीन्स व्हेन इंडियंस आर गोइंग अब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म देन दे हैव टू पे इन फॉर्म ऑफ डॉलर टू अदर कंट्रीज। जब हम दूसरे देशों में टूरिस्ट पर्पज से जाते हैं तो इसका पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में या फॉरेन एक्सचेंज में करना होता है, इसलिए हमको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है। थर्ड पॉइंट, रिपेमेंट ऑफ लोन। हमने अगर दूसरे देशों से ऋण ले रखा है तो उस ऋण का जो रिपेमेंट होगा, अदायगी होगी, वो फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत होता है। इसलिए रिपेमेंट ऑफ लोन के लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इंडिया ने जापान से बुलेट ट्रेन चलाने के लिए लोन लिया है, तो अगर इस लोन को उसको रिपे करना है तो फॉरेन एक्सचेंज में करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट इसमें है एक्सटेंशन ऑफ लोन टू फॉरेनर। अगर इंडिया किसी दूसरे देश को लोन देना चाहती है तो वो लोन किस में देगी? फॉरेन एक्सचेंज में देगी। इस पर्पज से हमें डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है। इन पर्पज से हम डिमांड करते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं कि फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया दे सेंड दियर इनकम टू दियर नेटिव नेशन, तो उनके पेमेंट के लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। आइए हम देखते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिलेशन होता है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, वही कंसेप्ट यहाँ भी है। दिस इज डीडी कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, मीन्स जब ओआर एक्सचेंज रेट है तो डिमांड ओएम के बराबर है। यू कैन सी व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीजेस इक्वल टू RR1, इतनी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं व्हेन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस डिमांड इज डिक्रीजेस इक्वल टू OM1 एंड वाइस वर्सा। एज फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस फ्रॉम OR टू OR2, OR से OR2 हो जाता है तो ये सस्ता हो जाएगा, इसलिए डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। दैट इज इक्वल टू MM2 is the increased demand. In this way you can see if you match these points you will get a demand curve that is downward sloping. DD is the demand curve that indicates inverse relation between rate of exchange and the demand of foreign exchange. Okay, we are now next point, supply of foreign exchange या determinant of supply of foreign exchange। कैसे फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होता है या कंट्री को आता है। तो पहला पॉइंट यहाँ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमारे देश से गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज में होता है तो वो कंट्री हमको फॉरेन एक्सचेंज के रूप में पेमेंट करता है। तो इस तरह से हमको फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है। दूसरा पॉइंट है टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट। When foreign tourists come to India for the purpose of tourism, then they pay for all those things they purchase in India, they live in India, या they travel in India,
all those expenses they have to made in foreign exchange. In this way we get foreign exchange in our country. So supply of foreign exchange due to foreign tourist. Third point is FDI, foreign direct investment. When other country is investing in our nation for the purpose of production of goods and services या establishing any factory, so by this we are also getting foreign exchange. Fourth point is remittance by Indians from abroad, means ऐसे भारतीय जो विदेशों में जाकर के काम करते हैं और जो अर्निंग वहाँ करते हैं उसको भारत को भेजते हैं, तो ये रिमिटेंस कहलाता है. तो दिस इज बाय दिस इंडिया इज आल्सो गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज. इन दिस वे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज comes to India. Then we can see the relation between supply of foreign exchange and the rate of exchange क्या है. रेट ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिलेशन है देख सकते हैं आप. व्हेन OR इज फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई इज इक्वल टू OM. व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीजेस इक्वल टू R2, then you can see supply of foreign exchange increases, and vice versa you can see when rate of exchange decreases OR1, then exchange foreign exchange supply decreases. So you can see as the foreign exchange rate increases, supply is increases, and vice versa. If decreases, then supply is decreases. So there is a positive relation between rate of exchange and supply of foreign exchange, whereas in demand the rate of exchange and demand के बीच में negative relation, inverse relation है. Now we are third point. How is equilibrium level of foreign exchange decided? That is flexible है. यहाँ पर हम flexible foreign exchange rate की बात कर रहे हैं, fix और manage floating की बात नहीं कर रहे हैं. तो flexible foreign exchange is decided with the help of demand curve and supply curve. You have derived demand curve and supply curve here. So same demand curve here, inverse relation with exchange rate and positive relation with supply with exchange rate. You can see this DD is the demand curve, SS is the supply curve. These two curve, demand and supply, intersect both at point E that decide OR level of foreign exchange, that is equilibrium foreign exchange OR, because at E point demand and supply are equal. Okay, now this is the equilibrium situation. E equilibrium situation of foreign exchange equal to OR. Then when rate of foreign exchange increases, you can see become R2. जब exchange rate बढ़ करके R2 हो जाता है तो आप देख सकते हैं this is the demand, means if the rate of exchange increases, demand it decreases. कितना हो गया, M से घट करके OM1 हो जाता है. ये this is the demand and supply is here, supply का this one. तो QP is the excess of supply. इसको हम कितना कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं M1 M2. OM क्या है, OM1 है, ये जो है आपका डिमांड है, लेकिन सप्लाई आप कितना है OM2, मीन्स M1 M2 के बराबर सप्लाई है. दिस इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई. व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, डिमांड इज लेस, then what happen, the price of foreign exchange decreases. You can see the price of foreign exchange decreases. When the price of foreign exchange decreases, then supply of foreign exchange will contract. आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड थ्योरी पढ़ा है, जब इसकी प्राइस घटेगी तो सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा. आप देख सकते हैं P से E तक डिक्रीज या कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ एक्सचेंज रेट, डिमांड इज इंक्रीजिंग. Q से E तक डिमांड एक्सटेंड कर रही है, बढ़ रही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड एक्सटेंशन इन डिमांड विल कंटिन्यू till reaches at point E where
demand and supply is equal, that decide equilibrium level of foreign exchange that equal to OR. ठीक है, this is the quantity supply and demand of foreign exchange OM1. This is the rate of exchange OR. Come to next point. When foreign exchange decreases from OR से OR1, ORN जब प्राइस हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज की, तो व्हाट हैपन व्हेन इट इज डिक्रीजेस डिमांड इज इंक्रीजेस. यू नो व्हेन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस डिमांड इज इंक्रीजेस. कितना बढ़ गया आपका, टी से लेकर के एल तक बढ़ जाता है, क्योंकि सप्लाई आपका कितना है, टी के बराबर है. ठीक है, ये जो है सप्लाई आपका यहाँ तक है, लेकिन जो डिमांड है वो टी एल के बराबर है. इसको हम यहाँ देख सकते हैं, M1 M2 के बराबर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई OM1 है. जब डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई कम होगी, तो क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्सचेंज रेट. तो प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होने से एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई टी से ई तक. वेयर एज व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग डिमांड विल कॉन्ट्रैक्ट. डिमांड क्या होगा, कम होगा. तो पॉइंट एल से ई तक कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. ठीक है, और एक्सटेंशन इन सप्लाई. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू वेयर डिमांड एंड सप्लाई विल इक्वल टू एट पॉइंट ई. दैट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सिचुएशन दैट डिसाइड OR, equilibrium rate of exchange and quantity supply of foreign exchange equal to OM. ओके, तो आज हमने सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड and relation between foreign exchange and supply, and how is the equilibrium level of foreign exchange determined, that is flexible with help of demand and supply. ओके, तो आज के लेसन में इतना ही. धन्यवाद.